स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे पहले आती है फिशर की कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। फिशर के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होगी तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, मगर वैल्यू ऑफ मनी जो है 1/2 हो जाएगी। इसके विपरीत अगर क्वांटिटी ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है बाय 1/2 तो प्राइस लेवल विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी ट्वाइस। फिशर ने अपनी इस जो इक्वेशन है उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था, एम बी इज इक्वल टू एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी, या फिर प्राइस लेवल किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। नेक्स्ट हमारी आती है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज जो इकोनॉमिस्ट थे लाइक मार्शल, पिगौ, रॉबर्टसन एक्सेट्रा, उन्होंने एक कैश बैलेंस अप्रोच दी थी जो कि ऑल्टरनेट थी फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दे रिगार्डेड द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो उन्होंने वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन किया था वो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड किया था। तो सबसे पहले कैम्ब्रिज में हमारे पास आते इकोनॉमिस्ट मार्शल ने इक्वेशन दी थी। मार्शल की इक्वेशन जो है m इज इक्वल टू के पी वाई, एंड प्राइस लेवल किस तरह से होगा, p इज इक्वल टू m अपॉन के वाई बन जाएगा, और द वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस लेवल 1 अपॉन p इज इक्वल टू के वाई अपॉन m। तो हमें ये इक्वेशंस को याद रखना है कि मार्शल ने कौन सी इक्वेशन दी थी, क्योंकि नेट के एग्जाम में ज्यादातर इक्वेशंस ही पूछी जाती है कि ये मार्शल की इक्वेशन है या रॉबर्टसन की इक्वेशन है कौन सी, या मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। जहां एम हमारे पास क्या है, एक्सोजेनसली डिटरमाइंड सप्लाई ऑफ मनी है, के रियल मनी दैट पीपल विश टू होल्ड इन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स, पी प्राइस लेवल, और वाई क्या है, एग्रीगेट रियल इनकम है। अब नेक्स्ट जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे जिनमें आते हैं पिगौ। पिगौ ने इक्वेशन दी थी, और पिगौ जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो कैश बैलेंस अप्रोच है उसको इक्वेशन फॉर्म में दिया था, और उनकी इक्वेशन थी P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम। P क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, K क्या है, इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, R रियल इनकम, M है द नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। और यहाँ पे डिमांड फॉर मनी जो है अकॉर्डिंग टू पिगौ सिर्फ लीगल मनी को ही या कैश को ही नहीं इंक्लूड करता, बट बैंक नोट्स और बैंक बैलेंसेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो जो हमारी ये इक्वेशन थी पिगौ की, उसको एक्सपैंड करके क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन बन जाएगी, P इज इक्वल टू के आर अपॉन एम ब्रैकेट में C प्लस H 1 माइनस C। ये हमारी एक्सपैंड करके पिगौ की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है रॉबर्टसन की इक्वेशन। रॉबर्टसन ने वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करने के लिए या प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी को जो कि पिगौ की इक्वेशन के सिमिलर ही थी। बस डिफरेंस ये है पिगौ की इक्वेशन में और रॉबर्टसन की इक्वेशन में कि पिगौ ने जब बात की थी टोटल रियल रिसोर्सेज की बात की थी आर की, जबकि रॉबर्टसन ने बात की है वॉल्यूम ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन्स। अब रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू पी के टी, और p क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, m अपॉन के टी। m क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, k द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल विश टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस, और t क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ ईयर बाय द कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन आती है केंज की इक्वेशन। केंज ने गिव्स हिज रियल क्वांटिटी इक्वेशन विच इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द कैम्ब्रिज इक्वेशन। उन्होंने जो क्वांटिटी इक्वेशन दी थी वो इम्प्रूवमेंट थी, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उनकी इक्वेशंस के ऊपर इम्प्रूवमेंट थी। केंज के अकॉर्डिंग हर कोई व्यक्ति जो है अपने पास कुछ एक पैसा रखना चाहता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, और ये डिपेंड करता है कि वो अपने पास कितना पैसा रखेगा, पार्टली ऑन देयर टेस्ट एंड हैबिट्स एंड पार्टली ऑन देयर वेल्थ। डिमांड फॉर मनी जो है मेजर की जाती है कंजम्पशन यूनिट्स के द्वारा, और कंजम्पशन यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है एज ए बास्केट ऑफ स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन। केंज की इक्वेशन थी n इज इक्वल टू पी के, जहां n क्या है, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, के नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स है, और p प्राइस फॉर कंजम्पशन यूनिट। अगर k को कांस्टेंट कर दिया जाए और इंक्रीज कर दी जाए क्वांटिटी ऑफ मनी तो इससे प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। व्हेन बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन दिस इक्वेशन देन द न्यू इक्वेशन, अगर इसमें जो इक्वेशन केंज ने दी थी अगर उसमें बैंक नोट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो न्यू इक्वेशन एक्सपैंड होके क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू p
ब्रैकेट में के प्लस आर के डैश। आर क्या है? कैश रिजर्व रेशो ऑफ बैंक्स एंड के नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स।